Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम, एचटेट पीजीटी 2024 एग्जाम, ओपीएससी यानी कि ओडिशा पीजीटी फिजिक्स एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। करीबन 10 लेक्चर आप लोगों को इसके मिलेंगे और इसका जो पीडीएफ है, जितने भी लेक्चर्स होंगे उनका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स पर आपको अवेलेबल होगा। लिंक भी उसका इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप यहाँ स्क्रीन पर देख के भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2024 एग्जाम के लिए और साथ ही साथ ओडिशा पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उन लोगों के लिए लेक्चर्स बहुत यूजफुल रहने वाले हैं क्योंकि इनका जो सिलेबस है इनमें बीएससी और एमएससी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अदरवाइज बाकी कई सारे ऐसे स्टेट है जिनमें पीजीटी में 11-12 के क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल जो है नया चैनल है निंजा प्रेप टीजीटी पीजीटी नाम से। बाकी जो ओल्ड चैनल है मेरे जिन्हें आप देखते भी हैं, जिन पे CSIR नेट और जैम के वीडियोस आते हैं, तो उनसे मैंने सेपरेट करके नया चैनल बना लिया है जिसपे केवल टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इनिशियली ये वीडियोस मेरा जो IIT जैम वाले चैनल है वहां पर भी आएंगे, पर सेम टाइम पे ये जो वीडियोस हैं जो टीजीटी पीजीटी वाला चैनल है उस पर भी अवेलेबल होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को लाइक करने से जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ती है, चैनल ग्रो करता है, तो आपके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर जाऊंगा। बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्रारंभ बैच करके ये बैच है। इस बैच के अंदर आपको 11-12 का फिजिक्स और साथ ही साथ बीएससी एमएससी का फिजिक्स कंप्लीट कराया जाएगा। इस बैच का जो प्राइस है इनिशियली 12,000 रुपीज है, पर अभी 20 सितंबर तक इस पे 10% का डिस्काउंट है, तो 10,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। पीजीटी, हरियाणा पीजीटी के लिए चाहे बात करूं चाहे मैं ओपीएससी के लिए, क्योंकि इनके एग्जाम अभी नजदीक है तो सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो ये जितने भी वीडियोस आते रहेंगे या आते रहते हैं वो आप देखते रहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर लें निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर जाके आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लेना। प्रारंभ बैच ज्वाइन करने के बाद आपको जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं बैच के अंदर वो चल रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स और साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। इज अ पार्टिकल ऑफ मास m is in a cubic box of size A. If the particle is in eigenstate with energy E equals to 14 pi square h cut square over 2ma square, what will be its wave function? What will be its wave function? पास आई थी क्यूबिकल है, क्यूबिकल तो E इक्वल्स टू क्या था, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, यहां था nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। E की वैल्यू में कितने गिवन है, E की वैल्यू है 14 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, ये हो गया nx स्क्वायर, ये हो गया ny स्क्वायर और ये हो गया nz स्क्वायर। 2ma स्क्वायर से 2ma स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर एच कट कैंसिल, तो ये बन गया nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इक्वल्स टू 14। हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
तो यहां से इसके कौन से सेट बन सकते हैं, nx ny nz की वैल्यू चाहिए मेरे को, कौन कौन से सेट बना सकता हूं, 14 लाना है मेरे को। तो यदि मैं nx की वैल्यू को 1 रख दूं, इसकी वैल्यू को मैं 2 रखूं और इसकी वैल्यू को मैं 3 रखूं, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, यानी कि कुल मिला के 1 2 3 का सेट बना जाए। तो यहां से जो nx ny और nz उसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, उसकी वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 या 3 2 1 या फिर 2 1 3, मतलब ये सेट बना सकते हो। कुल मिला के आपके पास ये वैल्यू चल रही है 1 2 3, तो उसमें आपकी जो वैल्यू बन रही है वो 14 बन रही है। ये डीजेनरेसी सारी, ये सारी की सारी क्या है, डीजेनरेसी। और डीजेनरेसी कितनी हो गई है, डीजेनरेसी इसकी हो गई है कितनी, 3 हो गई डीजेनरेसी, एनर्जी लेवल उस पर सेम मिल रहा है। तो यानी कि nx 1 ny 2 और nz 3। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन आया था, वेव फंक्शन साई एक्स वाई जेड, वो वेव फंक्शन कितना था, √8 अपॉन a क्यूब, और ये था साइन nx क्या वैल्यू थी, वेव फंक्शन जो हमारे पास आया था ये रहा, कहाँ गया वेव फंक्शन, ये रहा साइन nx पाई अपॉन a x, साइन ny पाई अपॉन b y, साइन nz पाई अपॉन c z। तो a सब में कॉमन हो जाएगा, तो nx की जगह आप डाल दोगे a, तो nx की जगह डाल दोगे a 1, nx की जगह आपने 1 रख दिया, तो ये कितना बन गया, यहां से बन जाएगा पाई x अपॉन a। ny की जगह आपने डाल दिया 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई y अपॉन a, और nz की जगह आपने डाल दिया 3, तो साइन 3 पाई z अपॉन a, ये बन गया। अब यहां से इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 अपॉन a पावर 3/2, और ये हो गया साइन पाई x ओवर a, ये हो जाएगा साइन 2 पाई y ओवर a, और ये हो जाएगा साइन 3 पाई z ओवर a। ये आंसर हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया, मतलब इस तरह से लिखने का एक तरीका हो गया, ये ऑप्शन में हमें अवेलेबल होगा। डीजेनरेसी कितनी होगी, 1 2 3 3 2 1, एक हो गया 1 2 3, एक हो गया 3 2 1, अच्छा 1 3 2 भी लिख सकते हैं, हाँ 1 3 2, और हाँ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, टोटल 6 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है 6 बन जाएंगे, ठीक। डीजेनरेसी 6 हो गई, 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 3 2, फिर 3 1 2 हो जाएगा, एक 3 1 2, और एक हो जाएगा 2 3 1 2 3 1, हाँ 6 हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, वेव इक्वेशन। क्लियर है यहां तक। जो हमने जो बाउंड स्टेट कंडीशंस पढ़ी, उन बाउंड स्टेट कंडीशंस में ज़्यादा क्वेश्चन जो आने के चांस होते हैं वो 1 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के होते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल पड़ते हैं 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के और फाइनाइट पोटेंशियल वेल के। 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स के अगर क्वेश्चन आते हैं, CUET PG एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में खत्म हो रहे हो, लाइक ये इस तरह के क्वेश्चन जो एक लाइन में खत्म हो रहे हो, इस तरह से वो। इसी तरह से जब मैंने बात की थी फाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल के जो हमने शुरू में 2 एक क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने रेंज वाले क्वेश्चन किए थे, बाउंड स्टेट कितनी है, और उसके बाद जो बाउंड स्टेट्स कितनी है वो टोटल हमने निकाली थी, एनर्जी की वैल्यू, तो वहां तक क्वेश्चन उसमें पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि जब जो बाउंड स्टेट कंडीशन ये है तो कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, बाउंड स्टेट कंडीशन ये है तो कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी। उनके ऊपर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, या ज़्यादा क्वेश्चन उस पर फ्रेम नहीं होते हैं। रीजन बीइंग कि फिर वहां पर वो टिपिकल क्वेश्चन बनने लग जाते हैं जो कि सॉल्व हो नहीं सकते एग्जाम के अंदर। सॉल्व नहीं होने सकने का मतलब है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और उतना टाइम हमें देना नहीं है। तो जो बाउंड स्टेट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट इसमें वो है 1 डायमेंशनल पोटेंशियल, जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। 3 डायमेंशन पोटेंशियल से भी जो क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें बड़े क्वेश्चन भी बन सकते हैं, वो हम कर नहीं रहे क्योंकि हमारे काम के नहीं है। और जो फाइनाइट पोटेंशियल वेल है उसमें लिमिटेड कन्फाइंड क्वेश्चंस हैं, वो 2-3 क्वेश्चन है, उन्हीं में से घूम फिरा के कोई क्वेश्चन डाले तो डाले, उससे ज़्यादा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं डाल सकता। तो ये तो बात हो गई बाउंड स्टेट की। अब उसके बाद कल हम लोग करेंगे डिस्कस पोटेंशियल वेल को, और फिर हम करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाउंड स्टेट में डिस्कस करना था, मैंने नहीं किया
क्योंकि उसके पहले हमें वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ना पड़ेगा, तो उसको हम दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी और थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी। तो क्लियर है यहाँ तक? अपलोड किए थे असाइनमेंट, कुछ अपलोड किए थे, आज भी मैं कुछ असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो वो वन लाइनर क्वेश्चन है जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, तो उनको आप कर लेना, और रिमेनिंग भी है वो धीरे धीरे अपलोड होता रहता है, तो उनको आप करते रहना। जितने भी मैं क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ वो वन लाइनर होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप जरूर कर लीजिए, करा करें, और समझ में नहीं आए तो उनको पूछ लिया करो। कल मिलते हैं।